दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद में अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है हरियाणा के अंदर, और जो राजनेता हैं वो लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं। अनेक उम्मीदवार अब ग्राउंड में आने लगे हैं। तो कैलाश पाली जी जो हमारे साथ में हैं, कैलाश पाली जी की पोस्टें हम देख रहे हैं, कुछ राजनीति से प्रेरित दिख रही हैं और लोगों में भी चर्चा है कि कैलाश पाली भी ग्राउंड में आ सकते हैं। तो आज कैलाश पाली हैं, उनसे जानते हैं उनकी किस प्रकार की क्या मंशा है। जैसे पोस्ट लगातार चल रही हैं, लोगों में चर्चाएं भी हैं, क्या किस पार्टी से संभावित उम्मीदवार हैं या नहीं है, तो ये सब यही बताएंगे। हम कैलाश पाली जी से बात करवाते हैं, क्या कहना है उनका। तो जी नमस्कार जी, आपका हमारे इंडिया अपडेट में स्वागत है। रामचंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने एक बहुत ही जो आजकल चर्चात्मक विषय है उस पर आपने अपना और मेरा मत लेने के लिए आपने मेरे से संपर्क किया। मैं आपका आभारी हूँ। देखिए, जो सामाजिक जीवन में जो लोग कार्य करते हैं वो समाज में काम करते करते समाज में एक पहचान बनती है। उस पहचान के बाद जब लोगों को ये लगता है कि इनको राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए तो उनसे चर्चाएं प्रारंभ होती हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए भी इस प्रकार की चर्चा मेरे नाम की लगातार जो चल रही है, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इस चर्चा में बड़ी सटीकता के साथ ध्यान दे रहे हैं कि क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि महेंद्रगढ़ में बदलाव का समय है। लंबे समय से लोग बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम लगातार और लंबे समय से पिछली 4 पीढ़ी से हम एक सांस्कृतिक संगठन के साथ लगातार काम करते रहे हैं। और पहले पिताजी बाबा सभी इस क्षेत्र में काम करते रहे और हम भी उसी क्षेत्र में काम करते हुए 50 साल से काम कर रहे हैं। विविध क्षेत्र में काम किया है, तो उसमें समाज के भी काम किया और सांस्कृतिक अपने संगठन के साथ भी हमने काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ लगातार हमारा संपर्क रहा। पिछले 50 साल से स्वयंसेवक के नाते कार्य किया है, विविध प्रकार के दायित्व रहे। तो एक लंबा कार्यकाल से लोग ये अनुभव करते हैं कि अब समय की आवश्यकता है कि राजनीति की तरफ आना चाहिए। लोगों का ये ऐसा मत है। तो यदि कहीं संगठन की कोई इस प्रकार का आदेश यदि मुझे हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए तो उसके लिए हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हमने सन 73-74 में एक विचार के साथ जुड़े थे। परिवार तो सन 1944 से जुड़ा था और फिर अनेकों कार्यक्रम 83-84 में संपर्क अभियान चला, उसमें भूमिका रही। फिर 1989 में परम पूज्य डॉक्टर साहब के आज जन्म शताब्दी वर्ष था, उसमें भी अपना काम किया था। फिर 90 में हम कार सेवा के दौरान जेल में रहे और 95-96 में फिर संपर्क अभियान चला, उसमें भी अपनी एक भूमिका रही। करनाल में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, उसके अंदर भी हमने बड़ी ही अच्छी संख्या में हम स्वयंसेवकों को लेकर के वहां गए थे। 2005 में हिंदू सम्मेलनों के निमित्त भी पूरे जिले की जिम्मेवारी मेरे पास रही। 2007 में 1857 की क्रांति के 150 वर्ष पूरे होने पर मैंने 123 स्कूलों में कार्यक्रम किए और ये सिद्ध किया कि 1857 की क्रांति थी वो कोई गदर नहीं था। ये हमने सबको बताने का काम किया। 2009 में विश्व मंगल गोग्राम यात्रा में भी इन 4 जिलों की यानी विभाग की जिम्मेवारी रही और उसमें भी अपना कार्य मैंने अपना जितना था करने का प्रयत्न किया। और 13 में स्वामी विवेकानंद सार्ध सती के नाते एक बड़े कार्यक्रम किए जिसके अंदर युवाओं की दौड़ थी और जो परीक्षा हुई उसके अंदर पूरे प्रांत के अंदर अपने विभाग के अंदर प्रथम और द्वितीय पुरस्कार हमने जीते। और 14 के अंदर फिर
जब विधानसभा का चुनाव था तो मुझे संगठन की तरफ से संयोजक के नाते मेंदड़ विधानसभा में लगाया गया और उसमें भी अपने अपना जो भूमिका थी उसको बहुत अच्छी प्रकार निर्वहन किया और हम इस विधानसभा में एक अच्छे मतों से 40,000 मतों से हम जीते। उसके बाद भी हम लगातार संगठन में प्रचार विभाग के नाते विभाग प्रचार प्रमुख का दायित्व है और लगातार उसका निर्वहन मैं कर रहा हूँ। बीच में कुछ और सामाजिक कार्य आए। हमने एक बड़ा पक्षी घर का निर्माण कराया पर्यावरण की दृष्टि से, 1111 त्रिवेणी लगवाई, 500 के आसपास नीम के पेड़ लगाए। इस प्रकार सभी क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में जो भी किसी प्रकार का समाज के लिए हित में कोई आंदोलन था वो आंदोलन किया। चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2 गांवों को आरक्षण दिलाने की बात थी, उसमें मैंने बहुत लंबा संघर्ष किया और वो सफलता प्राप्त की। तो किसी भी क्षेत्र में को हमने अछूता नहीं छोड़ा। अब लोगों की राय बन रही है, यदि कहीं संगठन से आदेश आया तो सहर्ष इस राय को स्वीकार करेंगे और आने वाले समय में जो भी मुझे मेरे मातृ संगठन से जो आदेश होंगे या जनता की आवाज पर जो वो निर्णय करेंगे उस निर्णय को स्वीकार करेंगे और चुनाव लड़ना चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है चुनाव लड़ना। चुनाव के लिए जो भी समाज में काम करने वाले लोग हैं उन सबको आगे आना चाहिए और अपने सामाजिक प्रतिष्ठा जो है उसको बचाते हुए समाज हित में राजनेता काम करें। इस प्रकार का काम हम सबको करना चाहिए। यदि कहीं अवसर मिला तो जरूर उस अवसर का लाभ उठाएंगे और समाज हित में ये जिंदगी जो कुछ परमात्मा ने और दी है, समाज हित में जो काम करने का अवसर मिलेगा उसे अवश्य करेंगे। तो जैसे संगठन की जो बात है, संगठन क्या बीजेपी पार्टी से टिकट दिलाने की बात करता है या अन्य पार्टियों से भी करता है? संगठन के क्या निर्देश होते हैं? हम एक वैचारिक संगठन है। हमारे विचार का संगठन जो सबसे नजदीक हमारे विचार के है वो भारतीय जनता पार्टी है। हम इसके सिवाय कहीं और किसी की बात भी नहीं करेंगे और उसी वैचारिक संगठन के साथ जुड़ेंगे। हमने तय कर रखा है कि अपने यहाँ एक कहावत है कि जिस रंग का अपना यहाँ पोतना होता है कफन भी उसी रंग का होना चाहिए। तो अपना सीधा सीधा और सटीक है कि संगठन की लाइन के विरुद्ध जाएंगे भी नहीं और कोई किसी अन्य पर विचार भी नहीं करेंगे। जो हमारे सबसे नजदीक है वो भारतीय जनता पार्टी है। यदि अवसर मिला तो उसके साथ चुनाव का, यदि अवसर कहा संगठन ने कि चुनाव लड़ने की बात है, आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए तो जाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। तो जैसे बीजेपी से कंचन राव कंवर सिंह यादव हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा हैं और जैसे पीछे कुछ देखा गया है चौधरी धर्मवीर सिंह के जो लोकसभा का चुनाव है उसके अंदर जो संदीप पिछले चुनाव में पूर्व एसडीएम रहे हैं, पिछले चुनाव में उनका अच्छा रोल रहा है और उनके कार्यकर्ता भी देखे, भले ही संदीप जी इस कार्यक्रम में नहीं देखे गए, साथ में सपोर्ट में नहीं देखे गए, लेकिन कार्यकर्ता पूर्ण रूप से देखे गए। क्या वो भी बीजेपी की ताल ठोक सकते हैं? देखिए, हम विचारनिष्ठ कार्यकर्ता है। कौन व्यक्ति क्या करता है उस पर टिप्पणी नहीं करते। हमने एक विचार, एक ध्येय, एक लक्ष्य, सीधा और सटीक लक्ष्य है। उसके अलावा हम न तो किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करेंगे जो अपना, क्योंकि राजनीति में तरह तरह के लोग आते हैं और तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। हम लक्ष्य निर्धारित करके चलने वाले व्यक्ति हैं और हमारी दिशा भी स्पष्ट है और हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट है। हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे ना अपने लक्ष्य को छोड़ेंगे। देखिए, हर ग्राउंड में अपने प्रतिद्वंदी होते हैं। जैसे बीजेपी की जो बात है, बीजेपी की टिकट के लिए आप किस किस को उम्मीदवार मानते हैं? क्योंकि जो ये चुनावी समय है, जो बरसाती मेंढक जैसे बारिश के टाइम में काफ़ी आते हैं, अब चुनाव का नज़दीक समय आ गया है, काफ़ी नेता बने हुए हैं जो बीजेपी को अपना विशेष मानते हैं, क्योंकि बीजेपी आज पूरे देश में बड़ा डंका बज रहा है। तो बीजेपी की टिकट के लिए और भी उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, उम्मीदवार तो पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें उम्मीदवार स्वाभाविक रूप से आएंगे। सभी अपना अपना पक्ष सभी को रखना भी चाहिए, लेकिन जनता को तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए
और जनता तुलनात्मक अध्ययन करके ही अपना नाम चला रही है कि कैलाश पाली उम्मीदवार हो, ऐसा जनता की इच्छा है। हमने भी जनता की बात को समझते हुए अपनी बात को हमने आगे रखने का प्रयत्न प्रारंभ किया है, और इस प्रयत्न में जो अपना बात को आगे रख जाता है वो आगे बढ़ जाता है। हम किसी को ये नहीं मानेंगे कि कोई किस प्रकार का है, कोई किस प्रकार का है। हमारे लिए सब अच्छे, क्योंकि हम समस्त समाज को इकट्ठा कर लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। तो हम किसी पर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे कि कुछ व्यक्ति आए हैं, ठीक है, वो अपना प्रयत्न करें। लेकिन हम एक बात बताएंगे, किसी प्रकार के आंदोलन, किसी प्रकार के सामाजिक कार्य, किसी प्रकार के पर्यावरण के कार्य, ये उन्होंने कितने किए हैं, हमने कितने किए हैं, उनकी आपस में तुलनात्मक अध्ययन अवश्य होना चाहिए, और राजनीति का भी अध्ययन होना चाहिए। क्योंकि हमने कभी 1977 से आज तक अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हारने दिया। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमने हमेशा चुनाव में बूथ जीता, चुनाव जीता। हम हमेशा बूथ पर जीत करके आए। तो क्या आपने अपना पक्का मन बना लिया है, या संगठन के ऊपर आप ध्यान देंगे? बिल्कुल अपना मन कोई नहीं होता, इसमें अपनी इच्छाएं काम नहीं करती राजनीति में। इसमें हमेशा वैचारिक संगठन के साथ आप जुड़े हैं, तो वहां से जो निर्देश आदेश जो आपको मिलते हैं उनकी अनुपालना करने का मन में भी होना चाहिए। और यदि वहां से ये होता है कि आपको त्याग करना है, तो त्याग का भाव भी अपने अंदर आना चाहिए। कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे ही, हम ये कहने वाले व्यक्ति नहीं है। हम यदि हमें संगठन का आदेश हुआ तो वो सिरोधारी होगा। तो क्या आप महेंद्रगढ़ से ही चुनाव लड़ने की इच्छा रखेंगे, या और किसी विधानसभा से? ये मेरा अपना क्षेत्र है, मेरा गांव यही क्षेत्र में है। महेंद्रगढ़ में मैं निवास करता हूँ, पाली मेरा गांव है। और मेरे गांव के बारे में एक कहावत है कि बहुत पुराना संघ का कार्य वहाँ रहा है, और भाजपा भी वहाँ हमेशा बहुत ऊपर रही है। तो इसके अलावा मैं कहीं और की कल्पना नहीं कर सकता। यदि चुनाव में कहीं जाना पड़ा तो इसी क्षेत्र से जाएंगे। आप क्या संघ की ही सपोर्ट मानते हैं, या अन्य कोई संगठन आपका सहयोग? क्योंकि राजनीति में तो हर दाव पेच खेलना पड़ता है, तो आप किस प्रकार के दाव खेलेंगे? राजनीति में हर दाव लगाना पड़ता है, जैसे कुश्ती में कोई धोबी पाट लगाता है, धोबी पछाड़ लगाता है, तो क्या कहें? ये जनता की मांग होती है, जनता चाहती है जिसको, वो व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में जाता है। अपनी इच्छाएं राजनीति क्षेत्र में मैं पाल लूं कि मैं बहुत बड़ा आगे चल जाऊंगा, ऐसा नहीं। जनता की जब मांग होगी तो उसका निर्णय फिर कुछ जो हमारे शीर्ष होते हैं वो करते हैं, चाहे वो भाजपा के हैं या चाहे संगठन के। जो भाजपा में संगठन का काम देखते हैं उनका फिर इस संकेत होता है कि उस संकेत का आधार पर ही हम काम करने की सोचते हैं। अन्यथा हम किसी प्रकार भी जो ऐसा सोच के कि हम अपनी इच्छा से कोई काम करेंगे, ऐसा हम नहीं सोच सकते। आप राजनीति में आ रहे हैं, आपका मुख्य फोकस किस महेंद्रगढ़ की विशेष समस्या पर रहने वाला है? एक मुख्य राजनीति में अभी तक सीधे रूप से हम नहीं आ रहे। हम सामाजिक संगठन के साथ, सांस्कृतिक संगठन के साथ जुड़े हैं अभी, क्योंकि चर्चाएं समाज ने चर्चाएं की, तो समाज का सहयोग यदि हुआ और फिर हमारे जो नीति निर्धारण करने वाले उनके ध्यान में ये बात आई और उन्होंने कहा चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ करके, और उसके बाद क्योंकि इस महेंद्रगढ़ की प्रत्येक समस्या से पिछले 50 साल से इन समस्याओं के साथ संघर्ष करते रहे हैं, तो हर एक समस्या है, यहाँ कोई एक समस्या नहीं है, अनेकों अनेक समस्याएं हैं। उन सब समस्याओं के लिए जहाँ यदि अपने को आवश्यकता पड़ी वहाँ काम करें। कोई एक दो बड़ी मुख्य समस्या बताएं जिस पर आपका मुख्य फोकस रहने वाला है। यहाँ मुख्य रूप से बेरोजगारी की एक समस्या है, और कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं है, तो उस पर करेंगे, और इस इलाके में शांति रहे उसके लिए अपन प्रयत्न करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़े हैं और बढ़ेंगे, और उसकी आवश्यकता होगी तो उस तरफ भी प्रयत्न करेंगे।
देखिए दर्शकों, हमारे साथ कैलाश दीप पाली बने हुए थे, इन्होंने अपने विचार रखे हैं और ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि राजनीति में इन्होंने अपना पदार्पण कर दिया है और इनकी मंशा भी है। और हम लगातार आपको राजनीति की खबरें पीछे भी दिखाते आए हैं और अब लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि अलग अलग राजनेता अपने चुनावी जो बिगुल है वो उन्होंने बजा दिया है और वो लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हम लगातार आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव अवश्य कमेंट सेक्शन में जाकर डालें और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।